सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कि डिफेक्ट्स कैसे काउंट होता है जिससे कि आप परेटो चार्ट भी बना सकें। ठीक है, तो ये एक मैं मैनुअली एक ऐसा बना रखा हूँ शीट खुद से, जिसमें कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे। इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाएं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ पैरामीटर्स का नाम मैंने लिखा है। ओपनिंग है, एक्टिव लिसनिंग, प्रोबिंग, एम्पैथी, फर्दर, होल्ड, पैराफ्रेजिंग, स्केलेशन, डेटा, रिपोर्ट, कर्सी, ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें से कैसे, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जो वाई है इसका मतलब है कि हम वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यूजर उस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है। हमारे लिए जो एन है वो डिफेक्ट है। ठीक है, जैसे एक्टिव में यहाँ पे एन है, यहाँ पे वाई है, तीनों में बाद में एन है, यानी कि ये जो पैरामीटर है ये हमारे लिए डिफेक्ट है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन से पैरामीटर में कितने डिफेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैं मैन्युअली एक डेटा बना दिया हूँ 163। अब यहाँ पे मैं इसे काउंट करूंगा। तो मैं इसे काउंट कैसे करूंगा? काउंट करने के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला, और मैं ये पूरा रेंज जो 1 से लेके 163 तक है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं कॉमा दूंगा। अब मुझे क्या चूज करना है? मुझे चाहिए एन काउंट करके बताए। काउंटिव फॉर्मूला क्या करेगा? मुझे एन काउंट करके बता देगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ओपनिंग में कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। अब इसको यहाँ से मैं यहाँ तक कर देता हूँ। अच्छा, अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ नॉन फेडरल पैरामीटर के लिए ही बताऊंगा। सेम वैसा ही फेडरल पैरामीटर के लिए होगा। इसे आप ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा काउंट कि कौन कौन से पैरामीटर में कितने डिफेक्ट हैं। मैंने काउंटिव फॉर्मूले की मदद से एन को काउंट करके डिफेक्ट निकाला, बिकॉज एन इज इक्वल टू डिफेक्ट। अब ये आ चुका है। यहाँ पर मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ एक्सेल की। ये शीट मैंने ओपन कर ली है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स थे, यानी कि जो नॉन फेडरल पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिर्फ नॉन फेडरल के लिए ही आपको बताऊंगा, इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरीके से पेस्ट। ये आ चुका है हमारे पास सारे पैरामीटर्स। कलर में इसका चेंज कर देता हूँ, वाइट कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक रहेगा, और जो बैक कलर है इसे मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है पैरामीटर। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ डिफेक्ट्स की। हमारे पास डिफेक्ट्स क्या है? सेम मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसको लाया था कॉपी करके, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके फॉर्मूला को हटा दूंगा। ये मैंने हटा दिया। अब इसको मैं सेम इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर डिफेक्ट्स के साथ में पेस्ट कर दूंगा। तो जैसा कि ओपनिंग में हमारे पास 0 डिफेक्ट था ही, एक्टिव लिसनिंग में 14 है, एम्पैथी में 134। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ एम्पैथी में 134 है। ठीक, और अगर मैं एक्टिव में बात करूँ तो एक्टिव लिसनिंग में 14 डिफेक्ट्स हमारे को मिले हैं। पैराफ्रेजिंग में इस तरीके से 142 है, तो पैराफ्रेजिंग में हमारे पास 142 है। इस तरीके से मैं डिफेक्ट्स को लेकर के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, क्योंकि अगर परेटो आपने पढ़ा होगा या अगर आप पढ़ेंगे तो परेटो क्या करता है, हमारे डिफेक्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल पैरामीटर्स है, डिफेक्ट्स है हमारे प्रोसेस के लिए, वो पे हमें सबसे पहले शो करता है, ताकि हम उस पर सबसे पहले काम करें और हमारा क्या हो, ज़्यादा बेनिफिट हो सके, हम ज़्यादा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में काम कर सकें। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे चला जाऊंगा मैं शॉर्ट एंड फिल्टर में। इसको मैं कस्टमाइज शॉर्ट में जाता हूँ। मुझे डिफेक्ट्स को करना है। डिफेक्ट्स यहाँ पर आएगा, और इसे मैं क्या कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देखें, जो सबसे ऊपर था, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे, जो सबसे ऊपर डिफेक्ट था हमारे पास पैराफ्रेजिंग, वो आ चुका है यहाँ पे 142। एम्पैथी हमारे पास 134 है। फर्दर असिस्टेंस, इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमारे पास डिफेक्ट थे ही नहीं, यानी कि ओपनिंग हो गई, प्रोबिंग, ये सारी जो चीज़ें, एड ऑफ स्पीच हो गई, क्लोजिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब सही था। इसमें हमारे पास डिफेक्ट नहीं आए। ठीक है, ये मैनुअली एक मतलब सैंपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप
रियल में काम करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आती हैं। यहाँ पर जो मैं आपको एक सैम्पल मैं मैनुअली बनाया हूँ उसके अकॉर्डिंग पैराफ्रेजिंग यहाँ पे सबसे टॉप डिफेक्ट आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट करके जिसका हमारे पास टोटल डिफेक्ट आ रहा है ये सारे पैरामीटर्स का, वो 349 आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ निकालना होता है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। यहाँ पे क्यूमुलेटिव आ गया। ठीक है, इस तरीके से ही यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव परसेंट। अब ये क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव होता है जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो मतलब टोटल जो डिफेक्ट्स आ रहा है हमारे पास, इसमें कौन से पैरामीटर का कितना कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास पैराफ्रेजिंग का तो 142 है ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं एम्पैथी की बात करूं तो एम्पैथी में अगर मैं इससे बात करता हूं तो मुझे पैराफ्रेजिंग भी लेना होगा और साथ ही साथ मैं एम्पैथी भी लूंगा। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे ये पता चला कि पैराफ्रेजिंग से लेकर के एम्पैथी तक में हमारा जो क्यूमुलेटिव आ रहा है वो 276 है, जिसमें कि 142 पैराफ्रेजिंग का है और 134 जो पार्ट है वो एम्पैथी का है। लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हमारे पास, 276। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्यूमुलेटिव परसेंट। अगर आपने परेटो चार्ट देखा हो, वो एक कॉम्बिनेशन होता है बार चार्ट और लाइन चार्ट का, जिसमें बार चार्ट हमें दिखाता है डिफेक्ट का काउंट और परसेंटेज हम देख पाते हैं लाइन चार्ट की मदद से। तो यहाँ पर हम निकालेंगे परसेंटेज। सो दिस डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्ट और टोटल डिफेक्ट को हम कर देंगे फ्रीज F4 की मदद से। ये आ गया। यहाँ पे हम परसेंट निकालेंगे तो 41% आ रहा है। उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास इसका क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, 0 है, तो ये फिर 100% इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे हमें 100% करना था। अभी देखिए हमें 41% का इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ रहा है हमारे पास। अगर मैं सबसे पहले इस पे काम करता हूँ, यानी जो सबसे ज़्यादा डिफेक्ट हमारे पास आ रहा है पैराफ्रेजिंग पे, अगर ये हमारा 0 हो जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे अपने स्कोर पे। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा चार्ट। ये हमारा बन गया है चार्ट परेटो के लिए। ठीक है, अब इसमें परेटो किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आप इस वीडियो को देखें, अपने सुझाव, अपने सजेशन मेरे साथ शेयर करें। अगर कुछ और इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं उसमें कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ और बेहतर तरीके से समझना है तो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।